चलो आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जबरदस्त सेशन की मेरे भाई। टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, आज पार्ट नंबर 2 हम कवर अप करेंगे यहाँ से। आज का थंबनेल जैसा कि आप देख रहे हैं, कहा गया कि आज हम वो क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको कई बार और बार बार एसएससी अपने परीक्षाओं में पूछ रही है। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट हो गए? उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो गया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही सीजल 3 दिसंबर 2022 का है। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या कहा है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 days respectively if they work for a day alternatively with A beginning the work in how many days will the work be completed। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेट डेज के बारे में, अतिरिक्त दिनों के बारे में, कि अगर कोई कार्य अतिरिक्त दिनों में होता है मेरे भाई तो कैसे होता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई कार्य ऑल्टरनेट डेज तरीके से होता है यहाँ पर तो कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में कई सारे फंडामेंटल्स आते हैं, आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया भी सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट के बारे में जानो। ऑल्टरनेट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मानो कोई काम मुझे करना है और ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे, और दोनों में आपस में किसी में पटरी नहीं जम रही है। ए बी को देखना पसंद नहीं करता है और बी जो है वो ए को देखना पसंद नहीं करता है। तो इस केस में यहाँ पर एक तरीके से ये लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि पहले दिन मैं जाऊँगा, ए बोलता है पहले दिन मैं जाऊँगा काम करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ दूसरे दिन बी जाएगा वो काम करेगा, फिर उसके बाद ए जाएगा काम करेगा, फिर उसके बाद बी जाएगा काम करेगा। इस तरीके से काम हमारा पूरा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ डेज हो वो हमेशा हमारे एक परफेक्ट नंबर हो, कहने का मतलब कि इंटीजर हो। फ्रैक्शन में भी हो सकता है हमारा आंसर और एक और दशमलव में भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी काम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा ये बताइए पहले। तो उसका एक तरीका है, हम यहाँ कितने लॉन्ग तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी बातें हम आपको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मानिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को मेरे भाई 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और मैंने कहा अगर वहीं इस काम को ऑल्टरनेट तरीके से करें तो कितने दिन करेंगे? तो आप बोलोगे सर 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20। 10 का 2 गुना 20 होता है, 20 का 1 गुना 20 होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए हमारा कुल कार्य कितना है तो 20 है। ये हमें टोटल काम करना है 20 यूनिट। ठीक है, पहले दिन हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? पहले दिन ए को बुला रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम ए जरा काम पर आना, तो ए काम करने आया, ए ने काम किया, तो ए कितना काम करेगा? तो ए 2 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद बी काम करने आएगा, वो कितना करेगा? 1 यूनिट। फिर उसके बाद मान लो ए काम करने आया, वो कितना करेगा? 2 यूनिट। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। मानो ए 2 खिलौने बनाता है तो बी 1 बनाएगा, फिर ए 2, फिर ए बी। तो यहाँ पर हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारा पेयर जो इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पर वो कैसा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2-1 फिर 2-1 फिर 2-1, यानी हर 2 दिन का काम हमारा रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन पर जो काम है हमारा वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बस ये देखना होता है कि देखो हम इकट्ठा 2 दिन का काम लेते हैं, तो 2 दिन में कितना यूनिट हमने काम किया है? तो 2 दिन में हमने 3 यूनिट काम किया है मेरे भाई। ठीक है, अब हम ऐसा भी नहीं करते कि सीधा इसको 20 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसको गुना करके इसके करीब में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आप यहाँ पर जो है 20 के करीब में पहुंच जाओगे? तो बोलोगे सर 6 से। तो यहाँ पर भी आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो 6 × 2 12 दिन हो गए हैं। और आपने यहाँ काम कितना किया? तो आपने यहाँ काम 18 यूनिट किया है। कितना काम किया आपने? तो 18 यूनिट किया है। अब मैं कह रहा हूं अगले दिन वापस कार्य की शुरुआत होनी है, और कौन काम करने आएगा? तो ए काम करने आएगा, यानी एक और दिन यहां पर काम करवाएंगे। और किससे करवाएंगे? ए से। और वो कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। इस तरीके से कुल मिलाकर यहां पर जो है वो 13 दिन में 20 यूनिट का हमारा जो काम है वो हमारा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट के तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काम कितने दिनों में हो गया? 13 दिनों में। और 13 दिनों में पूरा का पूरा कार्य जो है वो हमारा समाप्त हो गया। ऑल्टरनेट में अगर 3 लोग होते हैं तो उनका 3 दिन का इकट्ठा काम लेते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों का काम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई कि कार्य कैसे है। तो यहाँ से एकदम सीरीज से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं और सभी सवालों को लगाना शुरू करेंगे, एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि मैं शुरू से कराते हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है, शायद कह लीजिए कि यूट्यूब पर इस अपडेटेड क्वेश्चन का शुरुआत ही करने वाला मैं हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चंस को कराना इंग्लिश में, हिंदी में और टैग डाल के, ताकि मतलब मैं जब यूट्यूब पर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे मन में हमेशा से एक थॉट थी कि बच्चा तो पढ़ता बहुत कुछ है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई जो तुमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के टैग डालना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, कारण यहाँ पर ताकि इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के टैग्स मैं हमेशा डालता हूँ। बच्चे पूछते भी कि सर आप क्यों कराते हैं? रीज़न यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि आप बहुत पुराना नहीं पढ़ रहे हैं, आप नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा जो भी कंटेंट आप देखते हैं हमेशा देखना ये ब्लू पर वाटरमार्क वाइट का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
हाँ जी। तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी जो है किसी काम को 10 और 16 दिनों में कर रहे हैं। तो मानो ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया, 10 दिन में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया, 16 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम देखते हैं तो कितना हो गया, 80। 10 का 8 गुना, 16 का यहाँ पर 5 गुना। अब जरा देखो, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, तो यहाँ पर कितना दिन का काम हो गया, 2 दिन। और 2 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया मेरे भाई, तो 2 दिन में इन लोगों ने 13 यूनिट काम किया। समझ गए? मैंने क्या कहा कि हमें इसे गुना करके इसके करीब में लेके जाना होता है। तो आप यहाँ पर 13 को गुना करोगे किससे कि वो 80 के करीब में जाए, तो बताइए। बोलेंगे सर 6 से गुना करेंगे। अगर हम इधर 6 से गुना करेंगे तो हमें इधर भी यहाँ पर 6 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 दिन। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78 यूनिट हो जाएगा। यानी 12 दिनों में कुल मिलाकर 78 यूनिट काम हम लोगों ने कर लिया है मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो 12 दिन हमारा काम हो चुका है। ठीक है कितना हो गया है, तो 12 दिन का हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो और क्या होगा। ठीक है, अब हमें कितना दिन और लगेगा, यूँ समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमारा 80 है और हमारा काम कितना हो गया, 78। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, 80 में 78 काम हो गया है तो बचा कितना है, 2 काम बचा है। तो जो बच गया होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, ऊपर। और अगले दिन जो व्यक्ति काम करने वाला है उसकी क्षमता को हम यहाँ लिखेंगे नीचे। यानी अगले दिन ए काम करने वाला है तो उसकी क्षमता को हम लिखेंगे ऊपर। यानी यहाँ पर किसका लिखते हैं, जो काम हमारा लेफ्ट है। दोबारा से समझ लीजिएगा, यहाँ क्या लिखते हैं, तो लेफ्ट वर्क लिखते हैं। और यहाँ पर उस व्यक्ति का एफिशिएंसी लिखते हैं जो यहाँ पर काम करने वाला है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से ये हमारा 12 हो जाएगा। 2 हमारा 8 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया 1/4 हो गया। 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, 2/8 इसीलिए लिखते हैं। देखो 12 दिनों में तो कंप्लीट हमारा 78 दिन काम हो गया। अब जो मैं अगले व्यक्ति को बुलाऊंगा ना, वो एक दिन में 8 खिलौने बना सकता है, लेकिन मुझे मात्र 2 खिलौने उससे बनवाने हैं। तो यानी मेरे को उसका पूरा दिन यूटिलाइज नहीं करना है, उसका मात्र 2/8 भाग ही यूटिलाइज करना है। इसलिए इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यानी अक्सर जो आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ते हैं उसमें मतलब बतेरे सवाल ऐसे होते हैं, ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि कितने हम नए नए सवाल आप लोगों के आगे लेकर आ जाएं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे CHSL का नया लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि भाई ए किसी काम को 24 दिनों में कर देगा और बी किसी काम को 80 दिनों में कर देगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 24 दिनों में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 80 दिनों में। पहली बात, 24 और 80 में यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 8 का 3 गुना 8 का 10 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 240 हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, 24 का यहाँ पर कितना, 10 गुना, और 80 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम करके। कहा गया कि बी भाई अकेला 2 दिन काम करता है और उसके बाद ए सिर्फ तीसरे दिन आता है। जैसे ऐसा है कि पहला दिन भी यहाँ बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी यहाँ देखो पहला दिन बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी बी काम कर रहा है, फिर हमारा ए काम कर रहा है, फिर ऐसे ही चल रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर हमारा कितना आ रहा है, ए आ रहा है। यानी हर 2 दिन भी काम कर रहा है, फिर 1 दिन है, फिर 2 दिन भी, फिर 1 दिन है। तो आप यहाँ पैटर्न देखिए, तो ये पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो हर 3 दिन पे रिपीट हो रहा है। पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो 3 दिन पे मेरे भाई यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दिन का इकट्ठा काम लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में यहाँ कितना काम होगा, तो बताओ। तो बोलोगे सर पहले दिन बी ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया। तो पहला दिन बी करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 3 यूनिट, तीसरा दिन ए करेगा 10 यूनिट। यानी 3 दिनों में कितना काम होगा, 3 दिनों में हमारा 16 यूनिट काम मेरे भाई होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को। 3 दिनों में टोटल हमारा कितना काम होने वाला है, 16 यूनिट होने वाला है। अब मैं यहाँ 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि टोटल 240 के करीब में पहुंच जाऊं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार 240 को है ना हम लोग 16 से भाग करके देख लेते हैं। कट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 का 1 गुना 16, 80 5 बार में यानी 15 बार में, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो कट गया। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा 3 दिनों में 16 यूनिट काम, इसे हम 15 से गुना करेंगे। तो 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो हमें इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। और 15 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 45 दिन। यानी 45 दिनों में ऑल्टरनेट के हिसाब से पूरा का पूरा जो काम है हमारा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एमटीएस के भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। आ जाइए, क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है
ए, बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो है वो ए की मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मतलब 2-3 अलग अलग तरह के सवाल हो जाते हैं। पहले मैं अपने लेवल पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मात्र मैं आपसे इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि ए किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। और सी किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। यदि सारे के सारे ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, पहले हमारा ए काम करता है, फिर उसके बाद बी काम करता है, फिर सी काम करता है, फिर ए काम करता है, और ऐसे ये सीरीज हमारी चल रही होती है, तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे, सर 10, 20 और 30 कैल्शियम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना 20 का 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60। ठीक है, उसके बाद देखो, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, यानी कुल मिलाकर कितना दिन काम हुआ, तो 3 दिन काम हुआ। और 3 दिन में यहाँ पर कितना काम हो चुका है, तो 3 दिन में 11 यूनिट काम हो चुका है। मुझे इसे 11 को गुना करके 60 के करीब में लेके जाना है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 15 दिनों में कुल मिलाकर हमने कितना काम कर लिया, तो 55 यूनिट काम कर लिया है सर। 15 दिनों में हमने कितना काम कर लिया है सर, 55 यूनिट काम हमने कर लिया है। अब बात यहाँ करते हैं करेक्ट आंसर की, कि हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा। तो बताइए कितना दिन काम हो गया है, तो 15 दिन काम हो गया है। समझ रहे हैं यहाँ पे। और कितना यूनिट काम हो गया, 55 यूनिट काम हो गया। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप ये देखो कितना काम बचा है। 60 में 55 हो गया है, बचा कितना है, 5। जो बचा है उसे ऊपर लिख दो। और अगले दिन काम करने आएगा कौन, ए काम करने आएगा, उसकी क्षमता कितनी है, 6। तो यहाँ नीचे लिख दो, यानी 15 सही 5/6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तभी पता लग पाएगा आप यहाँ पर कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर ऑल्टरनेट तरीके से करें तो 15 सही 5/6 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब नया पूछा गया, और वो भी एमटीएस में। इसको देखिए सवाल को आप यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ए, बी और सी, देखो ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एंड एवरी, ठीक है, 3rd डे। क्या कहा गया यहाँ पर कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे पहला दिन कौन काम करेगा, अकेला ए। दूसरा दिन भी कौन काम करेगा, अकेला ए। और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी दोनों उसकी मदद करते हैं, यानी यहाँ पर ए, बी, सी तीनों काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर ए काम करेगा, फिर उसके बाद वापस से फिर ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन यहाँ पर ए, बी, सी तीनों के तीनों काम करेंगे। इस हिसाब से अगर हमारा काम होगा तो कितने दिनों में होगा। ये आज के समय में अपडेटेड पैटर्न पढ़ने का फ़ायदा है, अपडेटेड क्वेश्चंस पढ़ने का फ़ायदा है कि एग्जामिनर जो नया पूछ रहा है ना, वो आप शुरू से कवर अप करके चल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कितने लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को यहाँ 30 दिनों में करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 का हमारा 6 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 30 का हमारा 2 गुना 60 हो गया। आप यहाँ देखो तो जो पैटर्न मैं हमेशा कहता हूँ, कॉमन पैटर्न पकड़ा करो जो रिपीट होता है। वो कैसे है, तो पहले ए है, दूसरे दिन भी ए है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है। यानी हर 3-3 दिन पे क्या लग रहा है, पैटर्न आपको रिपीट कर रहा है कि नहीं। बोलोगे हाँ सर पैटर्न तो रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए काम करने आया तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 6। दूसरे दिन भी ए काम करने आया तो 6। तीसरे दिन तीनों कर रहे हैं तो 6 3 9 2 11। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से 3 दिनों में जो कि हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कितना काम हो गया, 6 6 12, 12 और 11 कितना हो गया, तो 12 और 11 हमारा 23 हो गया। तो यहाँ 3 दिनों में कुल मिलाकर कितना काम है, तो 23 यूनिट काम है। 3 दिनों में हमारा 23 यूनिट काम हो रहा है, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम। तो ये जो हमारा 23 और 23 और 23 का जो सिलसिला है ना, जो ये पैटर्न है, ये तो चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने टोटल वर्क के पास, तो हम ऐसे पहुंचेंगे, जैसे मैं इसको देखो यहाँ पे मैं लिखने को है ना एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये 23 आया कहाँ से। पहले दिन यहाँ पर ए आ जाएगा, दूसरे दिन ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए, बी और सी हमारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए, बी और सी हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर फिर 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 11। इसी तरीके से 6 6 11 6 6 11 हमारा चलता रहेगा। तो मैंने इसीलिए कहा यहाँ पर कि 3 दिनों में हमारा कितना काम होगा, तो 6 6 12 और 11 हमारा टोटल हो जाएगा 23। 3 दिनों में अगर हमारा 23 यूनिट काम बच्चे हो जाएगा तो हम 23 को किससे गुना करेंगे, यहाँ 80 के करीब में पहुंचे या 60 के करीब में। तो आपने कहा सर देखो 23 का 3 गुना 69 होता है, 3 गुना तो नहीं कर सकते, 2 गुना ज़रूर कर सकते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ दोगुना करेंगे हम लोग। अगर हम दोगुना करेंगे तो कैसे होगा, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, और 23 का यहाँ दोगुना कितना हो जाएगा, 23 का दोगुना हमारा 46 हो जाएगा। समझ गए। अब कई लोग यहाँ क्या होते हैं ना, बहुत आगे जाके तो पीछे आते हैं। आगे जाके पीछे आने का फायदा नहीं होता, उससे हमारा समय वेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है, तो यहाँ पर 46 यूनिट काम हो चुका है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कितना दिन काम हो गया, तो 6 दिन काम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। 60 में 46 काम हो गया, बचा कितना, तो 14 काम बचा है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। काम करने कौन आएगा, तो काम करने यहाँ पर जो है हमारा ये आएगा, तो हमने यहाँ इसको लिख दिया, ए आएगा तो 6 से भाग कर दिया। अब ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं तो आप पूरा सीखा करो, आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ सीखा कि 3 दिन में 23 यूनिट काम हुआ है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से किया, तो 6 दिन में 46 यूनिट काम हो गया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा, यानी एक दिन काम और होगा, और उस दिन काम कितना होगा, तो 6 यूनिट, यानी 46 और 6 कितने हो गए, 52। 52 जो है ना, 52 जो है वो अभी भी 60 से कम है, तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम काम और करवाते रहेंगे। समझ गए। फिर हम एक दिन काम और करवाएंगे, और अगले दिन फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर वो 6 यूनिट काम और कर लेगा। इस हिसाब से टोटल अगर हम देखें तो 8 दिन हो चुके हैं, और 6 6 12, और यहाँ पर 46 यानी 58 यूनिट काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखने की आवश्यकता है भाई कि हमने कितना दिन काम कर लिया, तो 8 दिन काम कर लिया। 60 में 58 काम हो चुके हैं, बचा कितना है, 2 काम। बचा कितना मेरे भाई, 2 यूनिट काम बचा है। जो बच गया है उसको ऊपर लिख दो, जो काम बच गया है उसको ऊपर लिख दो। अब काम करने कौन आएगा, तो काम ए बी और सी करने आएंगे, और वो करेंगे कितना, 11 यूनिट, तो इसको 11 से भाग कर दो। 8 सही 2/11, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एकदम तरीके से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं कि कैसे कैसे काम हुआ है। पहले हमारा ए है, फिर हमारा ए है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन ए आया, फिर ए आया, फिर ए बी सी हमारे आए, फिर उसके बाद ठीक है ए आया, फिर ए आया, फिर ए प्लस बी प्लस सी आया हमारा यहाँ पे, यानी 6 यूनिट, फिर 6 यूनिट, फिर 11 यूनिट। तो इस तरीके से हमने कहा यार 3 3 से जो है ना, 3 3 से चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा 3 दिनों में कितना काम हुआ, 23। मुझे इसके करीब में पहुंचना था, तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके और मैं यहाँ करीब में पहुंच गया। फिर एक एक दिन ऐसे छोटे छोटे कदम लेकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आगे बढ़ बढ़ के हम फाइनली अपना टोटल वर्क जो है वो हम यहाँ कंप्लीट करवा लेते हैं। ठीक है, हाँ, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं 3 बातें यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर 58 कैसे आया। देखो 6 दिनों में तुम्हारा 46 काम हो गया, फिर अगले दिन तुमने ए को बुलाया, उसने 6 काम कर दिया, फिर एक और दिन तुमने बुलाया, फिर उसने 6 काम कर दिया। इन सब को जोड़ो 58 डेज, इन सब को 58 यूनिट, और इन सब को जोड़ो यहाँ 8 दिन। तो 8 दिन में 58 यूनिट काम हो गया है, 2 बचा था, और फिर यहाँ ए बी सी करने आएंगे, तो ए बी सी की क्षमता से हमने भाग कर दिया। अब जैसे ये देखो ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए कार्य ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए बी और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में। बी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 40 दिनों में। और सी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 60 दिनों में। अगर हम तीनों का यहाँ एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। 20 का 6 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर 7 में सवाल में कहा गया ए टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि बी से शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो यहाँ जो है कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी यहाँ फिर से पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग विथ बी, यानी कार्य की शुरुआत बी से। ठीक है, इन द वर्क डन ए टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर बी जो है पहले दिन किसकी सहायता लेता है, ए की, तो फिर अगले दिन किसकी सहायता लेता है, सी की, फिर उसके बाद अगले दिन सहायता लेता है ए की, फिर अगले दिन सहायता लेता है सी की। इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है, यानी स्टार्ट कर रहा है एकदम जो, सॉरी एक मिनट माफ करिएगा। ए जो है ना, ए हेल्प ले रहा है, ए हेल्प ले रहा है हमारा बी का, फिर हमारा ए हेल्प ले रहा है सी का, फिर ए हेल्प ले रहा है बी का। इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो चल रहा है कि बी से शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है और कार्य को कंप्लीट करता है।
आप यहाँ देखो तो जो ये पैटर्न है वो किस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हर 2 दिन पे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, यानी हर 2 दिन में ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं अगर कार्य के होने की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे ए ने सहायता ली होगी बी की, फिर उसके बाद ए ने सहायता ली हमारी सी की, फिर उसके बाद ए ने सहायता ली बी की, और इसी तरीके से ये सीरीज जो है वो हमारा बच्चों चलता रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखो, समझना मेरी बात को, तो a प्लस बी यानी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद a प्लस सी यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, फिर ये 9 यूनिट काम होगा, फिर ये 8 यूनिट काम होगा, ऐसे चलता रहेगा। हमें हमेशा फोकस करना होता है उस पार्ट पर जो हमारा हमेशा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 2 दिनों में आपका कितना काम हुआ है, पहले दिन 9 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट, यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया, तो 2 दिनों में आपका 17 यूनिट काम हमारा हो गया है। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं यार, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, 2 दिनों में हमारा 17 यूनिट काम हुआ है। हमें 17 को गुना करके यहां तक तो जाना है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ एक बार 17, चलिए तो 2 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, 2 दिनों में हमारा 17 यूनिट काम हुआ है। हमें 17 को गुना करके कहां तक पहुंचाना है, 120 तक पहुंचाना है। तो पहली बात, यहाँ पर 17 को गुना करेंगे, 7 7 49, ठीक है, यहाँ 7 बार में, तो यहाँ भी किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 का 7 गुना 49 का 9, और यहाँ पर 119 यूनिट काम है, और यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो हमारा 14 दिन हो गए, यानी 14 दिनों में कुल मिलाकर 119 यूनिट काम जो है वो हमारा होने वाला है। 14 दिनों में कुल मिलाकर हमारा जो 119 यूनिट है ये हमारा काम होने वाला है। अब 14 दिनों में 119 यूनिट काम हमारा हो जाएगा, तो दिन कितने लगे हमारे 14। ठीक है, टोटल हमारा 120 काम था, 120 में 119 हो गया, बचा कितना, एक काम, और अगले दिन काम कौन करने आएगा, तो a प्लस बी, यानी एग्जैक्ट हमारा इतना दिन लगेगा, 14 सही 1/9 दिन। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, और हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं दिए गए, यानी करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मुझे इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जिस तरीके से कि बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन बी और सी की सहायता लेता है, यानी ऐसा हो सकता है कि ए पहले अकेला काम करे, फिर ए प्लस बी काम करे, फिर ए प्लस सी काम करे, फिर ए अकेला काम करे, फिर ए प्लस बी काम करे, फिर ए प्लस सी काम करे। ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8, 9 8 17 6 23, ऐसे नहीं होगा। तो हमारा ये जो है, जिस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है उसके आधार पर मेरे भाई यहाँ पर ये जो है दिया गया है। ठीक है, तो 14 सही 1/9, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये जो होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। ये सीजल 3 दिसंबर 2022 का सवाल है। कहा गया है रुचि, खुशी और तेजु एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। तो रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, कितना प्यारा क्वेश्चन, ऑल्टरनेट के ही कंसेप्ट पे। आप देखो क्या है, रुचि भी है, खुशी भी है और तेजु भी है। 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजु ऑन एवरी थर्ड डे। यही वाला क्वेश्चन कि भाई वो सहायता करने तो आते हैं लेकिन तीसरे दिन आते हैं, और बाकी दोनों दिन वो बेचारी काम करती है। हिंदी में भी पढ़ लो, खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, यानी पहला दिन रुचि अकेले काम करती है, दूसरा दिन भी रुचि अकेले काम करती है, और तीसरे दिन वो उसके घर पे मेहमान नवाजी करने के लिए चला बहन तेरा हाथ हम बटाते हैं, वो वाला बात यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहा गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा रुचि हो गया, खुशी हो गया और तेजु हो गया। तो देखिए यहाँ पे रुचि हो गया, खुशी हो गया और यहाँ तेजु हो गया। इन्होंने कहा कि ये किसी काम को 30, 40 और 60 दिन में करते हैं, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हमारा 60 हो जाएगा। सबका जो हमारा एलसीएम है एक तरीके से कितना हो जाएगा, 120, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना और 60 का 2 गुना। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कहा गया कि इफ शी इज असिस्टेड बाई बोथ खुशी एंड तेजु ऑन थर्ड डे, यानी यहाँ पहले रुचि काम करती है, फिर अगले दिन भी रुचि काम करती है, फिर अगले दिन रुचि हो गई, उसके बाद खुशी हो गया और फिर उसके बाद कौन हो गया, तेजु हो गया। इस तरीके से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है कि यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन, खुशी और तेजु हर तीसरे दिन यहाँ पर इसकी सहायता करते हैं। तो ये बताइए पहले दिन रुचि कितना काम की, 4, दूसरे दिन कितना काम की, 4, और यहाँ तीसरे दिन कितना काम की, तो 9 यूनिट, फिर 4 4 9, फिर 4 4 9, फिर 4 4 9। मेरे भाई काम ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 3 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, तो 9 4 13, 13 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 17 यूनिट। ठीक है,
तो 3 दिनों में कितना काम हो गया 17। वापस मुझे बताइए यहाँ पर कि हमें 17 को गुना करके किसके करीब में पहुँचाना है, तो 17 को गुना करके 100 करीब में पहुँचाना है। 17 का अभी 7 गुना हमने यहाँ पर किया था, अगर आपने देखा था यहाँ पे, तो इसका भी कितना गुना होना चाहिए 7 गुना होना चाहिए। तो 17 का 7 गुना हमारा कितना हो जाता है 119। तो यहाँ 3 का 7 गुना कितना हो जाता है 21 दिन हो जाता है। समझ गए, यानी 21 दिनों में 119 यूनिट काम जो है वो हमारा हो चुका है भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा 21 दिन हो चुके हैं। अब देखो 120 में 119 यूनिट काम हो गया तो कितना बचा 1 यूनिट। और अब काम करने कौन आएगा, तो वापस रुचि करने आएगी, यानी 1 हो जाएगा भाई। समझ रहे हो मेरी बात को। अब काम करने कौन आएगा, तो अब काम करने वापस से पहले दिन रुचि आएगी, और रुचि की क्षमता कितनी है 4, इसलिए 4 से डिवाइड करो। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 21 का 4 गुना 84 और 85/4, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो 85/4 ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, डीपी हेड कांस्टेबल 17/10/2022, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिनों में करते हैं। पहले दिन यहाँ पर ए की सहायता करता है बी, और दूसरे दिन यहाँ पर जो है वो ए की सहायता करता है सी। दिस 2 day साइकिल इज रिपीटेड स्टार्टिंग विथ ए एंड बी टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ऑल्टरनेट, इसीलिए मैंने थंबनेल पर आपको क्या लिखवाया, वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा, थंबनेल पर साफ लफ्जों में यहाँ लिखा गया था कि वो सवाल जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा। तो ए बी और सी एक कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन यहाँ पर बी, ठीक है, ए की सहायता करता है, यानी अगर आप देखेंगे तो पहले आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ए का हो गया, बी का हो गया और सी का हो गया मेरे भाई, यहाँ पे साफ तरीके से देखिएगा। तो ए बी और सी यहाँ पर 18, 24 और कितना दिन हो गया, तो 18 हो गया हमारा, 24 हो गया और कुल मिलाकर 36 हो गया। क्या लगता है एलसीएम कितना होगा आपको, तो सबका एलसीएम हम ले लेंगे 72 हो जाएगा। 18 का 4 गुना 72, 24 का 3 गुना 72, 36 का मेरे भाई 2 गुना 72 हो जाएगा। फिर कहा जाता है पहले दिन ए इज असिस्टेड बाई बी, हिंदी में भी पढ़ लो, पहले दिन बी ए की सहायता करता है, बी जो है वो ए की सहायता करता है, यानी काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है ए, और उसकी सहायता कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। ए इज असिस्टेड बाई बी। उसके बाद दूसरे दिन सी जो है वो ए की सहायता करता है, इंग्लिश में पढ़ लो, एंड द सेकेंड डे सी असिस्ट ए, यानी यहाँ पर दूसरे दिन ए की सहायता कौन करता है, सी करता है। और यही साइकिल हमारा रिपीट हो रहा है। दिस 2 day साइकिल इज रिपीटेड स्टार्टिंग विथ ए एंड बी टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, यहीं पर कि यह 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। ठीक है, ए और बी से यहीं पर ये 2 दिवसीय कार्य चल रहा है। तो मैंने हमेशा कहा कि आप यहाँ पैटर्न देखा करो कि पैटर्न हमारा क्या है। तो आप यहाँ पैटर्न में देखोगे तो पहले दिन ए और बी ने काम किया, यानी कितना यूनिट काम किया 7। दूसरे दिन ए और सी ने यहाँ काम किया, यानी कितना यूनिट काम किया 4 और 2 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके हमारा टोटल कुल मिला के चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा कि भाई देखो 2 दिन काम हुआ है, और 2 दिन में कितना काम हुआ है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 यूनिट काम। मुझे 13 को लेकर जाना है किसके पास भाई, तो 72 के पास, यानी 13 का मुझे 5 गुना करना होगा, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा भाई, यानी कुल मिलाकर बोलोगे तो 10 दिन होगा। ठीक है, और 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 65 काम हो जाएगा। अब मैं अगला यहाँ देख रहा हूँ, तो अगला काम जो है वो मेरा कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ 10 दिनों में 65 यूनिट काम हो गया है। अब 1 दिन और काम करवाएंगे, और किससे करवाएंगे, ए प्लस बी से, यानी वो 7 यूनिट काम कर लेंगे, तो कुल मिलाकर 11 दिनों में मेरे भाई यहाँ 72 यूनिट काम हो जाएगा। काम था भी 72, हो गया 72, समय कितना लगा 11 दिन, यानी करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये भाई बात यहाँ पे। चलिए बहुत शानदार, मजा आ रहा है। आज ये चलिए, सीजीएल का 6 दिसंबर 2022 का पूछा गया एक और सवाल। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा करते हैं। बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा, जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि ए बी और सी, देखो ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज। ए हमारा कितने दिनों में काम करेगा 11, बी हमारा कितने में करेगा बताओ जल्दी से 20, और सी हमारा कितने दिनों में काम करेगा 55 दिनों में। अगर हम टोटल यहाँ देखें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 11 का 10 गुना 20 का हमारा कितना हो जाएगा, 20 से नहीं कटेगा ना, 110 की जगह पर 220 ले लेते हैं एलसीएम, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 220। 11 का कितना गुना 20 गुना, ठीक है, 20 का कितना गुना 11 गुना, और 55 का कितना गुना 4 गुना। एलसीएम हमारा आ गया है।
क्वेश्चन में कहा गया इफ बी वर्क डेली एंड इज सपोर्टेड बाई ए एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए, यानी काम हमारा इस तरीके से है कि भाई बी को डेली काम करना है, बस उसको सपोर्ट करने आते हैं। कौन करने आता है? तो बी को पहले दिन सपोर्ट ए करता है और फिर उसके अगले दिन कौन करता है? सी सपोर्ट करता है। तो यहाँ बी को पहले दिन ए सपोर्ट कर रहा है और फिर उसके बाद बी को कौन सपोर्ट कर रहा है? सी सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है कि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी सहायता करते हैं। पहले ए सहायता करता है, फिर सी, फिर ए करता है, फिर सी, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार काम जो हुआ है वो हमारा किस तरीके से हुआ है, ज़रा देखना। तो पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, यानी पहले दिन कितना ये लोग काम करेंगे? 31 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी और सी जो है हमारा यहाँ पर काम करते हैं, बी की सहायता ए और बी की सहायता सी, ये कितना काम करते हैं? तो 15 यूनिट। तो हमने वही बात कही कि भाई एक बार देख तो लो कितना काम हुआ है। तो बोलोगे ठीक है सर, यानी 2 दिन का साइकिल हर बार रिपीट हो रहा है, तो 2 दिनों में कितना काम हुआ? 31 और 15 कुल मिलाकर 46 यूनिट। मुझे 46 को गुना करके इसके करीब में लेके जाना है। अगर मैं यहाँ पर इसका 3 गुना करता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है, 4 गुना करने पर बात हमारी बनेगी नहीं। इसका 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 4 चौके 16, 2 18। हाँ, 4 गुना करने पर भी हो सकता है, 5 1 6 46, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा एक काम करते हैं, 5 गुना करें तो यहाँ 5 गुना 230, इसका 5 गुना करोगे तो 230 चला जाएगा, तो 5 गुना नहीं कर सकते, यानी कितना करना पड़ेगा? 4 गुना। 46 का 2 गुना 92, 92 का 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 184, 6 चौके 24 यहाँ पे। तो इसको जब आपने 4 से गुना किया तो इसको भी आप 4 से गुना करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में हमने काम कितना किया? 184। कितना काम हो गया? 8 दिनों में 184। अब हम एक दिन और काम कराएंगे, एक एक करके आगे बढ़ा जाता है। एक दिन कौन काम करने आएगा? तो बी प्लस है, और वो कितना काम करेंगे? 31 यूनिट। तो एक दिन इन लोगों ने काम किया, ठीक है। साइड में देखो तो 4 और 1 5, 8 और 3 11 और 1 और 1 2, 215 यूनिट काम हो गया है। कितना काम हो गया? 215 यूनिट। और करना कितना है हमें? 220, यानी कितने की आवश्यकता है? 5। और ये व्यक्ति 5 से कम यानी 5 से ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर लेंगे अपने आप को। यानी हम कहेंगे सर देखिए 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन में हमारा जो काम है वो कितना हो गया? 215। तो दिन हमारे कितने हो गए? 9। 220 काम थे, 215 हो गए, बचा कितना? 5 काम, ठीक है। और अब बारी किसकी है? तो बारी यहाँ बी प्लस से अपना काम यहाँ कर चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब बारी बी प्लस सी की है और वो काम कितना करते हैं? 15 यूनिट, यानी 5/15, यानी कहने का मतलब 1/3। तो 9 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस हम लगाते हैं एकदम तरीके से कि पहले बी और ए ने काम किया, बी और सी ने काम किया, बी और ए ने काम किया, एकदम कि 2 दिन में इतना काम, तो 8 दिन में इतना काम टोटल हमारा। फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक दिन में इतना आ गया 215। हम बोलते हैं कि सर एक दिन आप और आगे क्यों नहीं बढ़े? भाई एक दिन इसीलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि अगर एक दिन हम बुला लेते हैं तो बी और सी 15 यूनिट काम कर देते हैं, जो कि 230 बन जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता। तो पूरा दिन हम काम नहीं करवा सकते थे। इसलिए मैंने देखा मेरा काम बचा कितना है, तो 220 में 215 हो गया, यानी 5 बचा है। और जो आएगा वो कर कितना सकता है? तो 15, यानी उसके पूरे दिन की आवश्यकता नहीं, उसके मात्र 1/3 दिन की आवश्यकता है, ठीक है। इस सेशन की प्रिंटेबल पीडीएफ यहीं दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों जगह से मिलेगी। चैनल आपका अपना है, कम्युनिटी आपकी अपनी है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो मैथ्स के बैच के बारे में, तब से बच्चे पूछ रहे थे। तो मैथ्स का बच्चे 2 ही तरह का रिकॉर्डेड बैच है, 2 ही तरह का बैच है। एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और मेरा सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ इसमें है, ठीक है। 350 से ऊपर वीडियोस हैं। और इसका फीस भी अगर आप देखोगे तो मात्र आपको 700 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल जाता है, सिर्फ 700 रुपये, ठीक है, जो आपका एक टाइम का पार्टी का होगा। और ये कहाँ से मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। मोबाइल में 200 का रिचार्ज भी कराते हो, 3 महीने में खत्म हो जाता है। 700 रुपये में ज़िंदगी भर के लिए कंप्लीट मैथ, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपने लिए भी ले सकते हैं, किसी के लिए भी ले सकते हैं। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। बाकी वीडियो में अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर देना है, ठीक है। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, जहाँ हो पाता है उनके रिप्लाई भी मैं करता हूँ। किसी भी तरह का किसी को कोई और भी डाउट हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहता हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।